केरल में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट आने के बाद हरियाणा सहित पंचकुला स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। पंचकुला नागरिक अस्पताल की सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक पंचकुला जिले में इस वेरिएंट का कोई केस नहीं आया है। उन्होंने बताया कि लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने पंचकुला वासियों को कोविड नियमों की पालना करने की एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि अगर किसी को खांसी, बुखार, जुकाम लगातार है तो RT-PCR टेस्ट करवाएं। उन्होंने बताया कि अगर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में लोग जाएं तो मास्क जरूर पहनें। अगर किसी को खांसी, बुखार के लक्षण हैं तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं और बीमारी का इलाज करवाएं। उन्होंने बताया कि कोविड को लेकर अस्पतालों में बेड, दवाई और वार्ड का इंतजाम किया गया है। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में सिविल अस्पताल में उपलब्ध है। इसके लिए सभी डॉक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा अस्पताल में सभी दवाएं, टेस्ट किट और ऑक्सीजन की व्यवस्था को पूरा रखने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये बेसिकली इसका पर्पस ये है कि जो मीडिया के माध्यम से और हमने हर तरह से अखबार में, मीडिया में सुना है कि केरला में एक JN1 वेरिएंट कोविड का रिपोर्ट हुआ है, उसके कुछ केसेस सामने आए हैं। तो उससे देश में पूरा एक अलर्ट सा जारी हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये JN1 वेरिएंट बढ़ के और आगे कोई सर्ज की तरह या कोई एपिडेमिक की तरह प्रेजेंट करे। तो मेरा पर्पस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पब्लिक को और मीडिया के माध्यम से सबको अवेयर कराना है कि इस तरह का कोई भी सर्ज अभी हरियाणा में नहीं है और पंचकुला में कोई भी केस इस तरह का रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो अभी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट डेफिनेटली एहतियात सबको ज़रूर बरतना चाहिए जिससे कि इस तरह का कोई इन्फेक्शन स्प्रेड होने का खतरा ना रहे। तो मैम, अभी फिलहाल तो हरियाणा में दस्तक नहीं दी है। जिस तरह से पहले कोविड-19 के मामले एकदम से आगे थे तो काफ़ी मुश्किलें भी आई थी इस वक्त। तो अभी किस तरह से तैयारियां हैं या उस स्थिति को निपटने के लिए क्या क्या बंदोबस्त है? देखिए, सरकार ने जब पिछली बार हम कोविड के दौरान जब गुजरे थे और काफ़ी केसेस आए थे तो काफ़ी ICUs को काफ़ी स्ट्रेंथन किया था। ऑक्सीजन की जो फैसिलिटीज़ हैं वो पूरे हरियाणा में बहुत अच्छे लेवल पे, इवन सब सेंटर और डिस्पेंसरी लेवल पे उनको उपलब्ध कराया था और वो हम रेगुलर वैसे भी चेक कराते रहते हैं। और अभी मैंने मॉक ड्रिल्स करा के उनकी रिपोर्ट्स भी ली हैं, सारे प्राइवेट से भी, पब्लिक से भी। और हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ ICU बेड्स, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध है। PSA प्लांट्स हमारे फंक्शनिंग हैं और ऑक्सीजन स्टोरेज यूनिट्स जो हमारे टैंकर्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। तो इस तरह से हम अगर कोई भी पेशेंट की अगर कोई आती है या कोई सर्ज हमारे को देखने को मिलता है तो हम पूरा मुस्तैदी से उसके लिए तैयार है। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कोई केस या ऐसा कोई अनड्यू जो रेस्पिरेटरी इलनेसेस के केसेस हैं वो हमारी OPD में रिपोर्ट नहीं हुए। तो जो JN1 है, इसका क्या लक्षण क्या है? कोविड की तरह ही है इसके या? देखिए, JN1 जो है वो ओमिक्रॉन का ही म्यूटेंट है। तो इसके लक्षण जिस तरह से एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं, जैसे खांसी, सर्दी, खांसी, जुकाम, थोड़ा गला खराब होना, बुखार होना, तो इस तरह के ही लक्षण इसके रिपोर्ट हुए हैं। और जो केसेस केरला में सामने भी आए हैं उसमें उनकी रिकवरी 5 से 7 दिन तक हो गई है और माइल्ड केसेस वो रेस्पिरेटरी इलनेस के रिपोर्ट हुए हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कोई केस सामने नहीं आया कि बहुत सीरियस केस हो या बहुत क्रिटिकल प्रेजेंटेशन हो। जैसे हमने देखा था सेकेंड वेव में लोगों को तुरंत सांस लेने में दिक्कत आ रही थी या उनके सैचुरेशन फॉल कर रहे थे। तो इस तरह का अभी तक कोई भी केस ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ है कि जिसमें अचानक से कोई सडन डेटीरियोरेशन हो। लेकिन डेफिनेटली हमने अपना सर्वेलेंस सारी OPDs इंडोर्स में बढ़ा दिया है और लोगों को, सब डॉक्टर्स को ऐसी एहतियात भी दी हैं, हिदायतें भी दी हैं कि वो जो है
अगर कोई इस तरह का केस आए तो वो उसको रिपोर्ट करे। हम जिस प्रकार से तेजी से ये मामले बढ़ रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को भी अवेयर होना पड़ेगा, उनको भी इससे बचाव के लिए गाइडलाइन की पालना करनी पड़ेगी। देखिए, आपके माध्यम से मैं जनता तक डेफिनेटली ये मैसेज ज़रूर पहुंचाऊंगी, क्योंकि अगर हमारे देश में कुछ केसेस किसी जगह पे रिपोर्ट हुए हैं तो वो पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, फैलने का खतरा डेफिनेटली रहता है। तो इसीलिए वो सतर्कता बरतें। अगर कोई घर में बीमार है तो उसका टाइमली इलाज कराएं, जांच कराएं। और अगर उनको भीड़ भाड़ के एरिया में जाना पड़ता है या कोई उनको दिखता है कि आस पड़ोस में या उनके साथ वाले को कोई सर्दी खांसी जुकाम है तो उससे थोड़ा दूरी मेंटेन रखें, और भीड़ भाड़ में जाएं तो मास्क का प्रयोग करें जिससे कि वो इन्फेक्शन से बच पाए। दैनिक सवेरा के लिए पंचकुला से विजय शियोरोन की रिपोर्ट।